हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो ऑर्डर आया है 8800 पदों पर ECCE एजुकेटर्स की नियुक्ति होनी है। तो इस मामले में हम बात करेंगे कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनकी नियुक्ति होनी है वो आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ अवस्थित होते हैं, ECCE एजुकेटर के कार्य क्या होते हैं, इस पद का नाम क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक, और इनकी योग्यता क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है और इनका वेतनमान कितना है। ठीक है, तो इन पर हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा 24 अगस्त 2024 को आदेश आया था जहां पर 10,684 पदों पर नियुक्ति होनी थी, जिसमें ECC एजुकेटर्स और तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति होनी थी। ठीक, तो इसी आदेश को दोबारा से रिवाइज किया गया है, हम उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आदेश जो है 27 जून 2025 का है। इसमें जो कहा गया है कि 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECC एजुकेटर्स की नियुक्ति होनी है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय क्या होते हैं। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय है वो कक्षा 1 से 5 तक, और जो कंपोजिट है वो कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक स्कूल जो होते हैं उनको अपर प्राइमरी या उच्च प्राथमिक कहते हैं। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय में होते हैं, या कंपोजिट यानी कक्षा 1 से 8 तक, यानी वो कंपोजिट स्कूल वो कहलाते हैं जो कक्षा 1 से 5 एक ही फील्ड में चल रहे थे, उनको सरकार ने मर्ज कर दिया, यानी वो विद्यालय बन गए कक्षा 1 से 8 तक और कंपोजिट विद्यालय। तो वहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है उनको कहा जाता है को-लोकेटेड, यानी उसी बिल्डिंग में एक कमरा इसका दे दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं बिल्डिंग्स में जो है इनकी नियुक्ति होनी है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नियुक्ति कहाँ होनी। देखिए, प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल वाटिका हेतु हर केंद्र पर एक ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अभी बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति संविदा पे की जाएगी 11 महीने के लिए, और इनका वेतनमान जो बताया गया यहाँ पर है 10,313 रुपए। 11 माह के साथ साथ दिया, 11 माह के लिए रखा जाएगा इन्हें। और चलिए बात कर लेते हैं, पद है 8800। ठीक है, 75 जनपद हैं। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो वैकेंसी का प्रारूप है क्या है, देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर दी गई है, नंबर ऑफ एजुकेटर्स, ठीक है, और PM श्री। तो दोनों को मिला के देखा जाए तो टोटल ECE एजुकेटर्स कितने हैं यहाँ पर सूची दी गई। इस सूची को में आप देख लें। ठीक है, और ये सारी सूची जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, हर केंद्र पर एक ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अभी बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति संविदा पे की जाएगी 11 महीने के लिए, और इनका वेतनमान जो बताया गया यहाँ पर है 10,313 रुपए। 11 माह के साथ साथ दिया, 11 माह के लिए रखा जाएगा इन्हें। और चलिए बात कर लेते हैं, पद है 8800। ठीक है, 75 जनपद हैं, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर यानी 11 माह के लिए वेतन कितना प्राप्त होगा, 10,313 रुपए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, स्नातक होना चाहिए, वो भी गृह विज्ञान विषय मुख्य विषय के साथ, यानी आप BA करें तो गृह विज्ञान के साथ, और कम से कम 50% अंकों के साथ। अगर आरक्षण है, आरक्षित वर्ग को 5% छूट दी जाएगी। इसके अलावा क्या है, आपके पास NTT, CT नर्सरी या DPSC डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष की अवधि का, ऐसा नहीं कि एक अवधि का डिप्लोमा है वो काम नहीं करेगा, कम से कम 2 वर्ष अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT से मान्य होना चाहिए। चलिए इनकी एज देख लेते हैं। एज जो है 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ECC एजुकेटर्स होते हैं कार्य क्या होते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है, और जो उच्च प्राथमिक होते हैं उनमें कक्षा 6 से 8 तक, और जो इन दोनों स्कूल को मिला दें, अगर मर्ज कर दें तो कंपोजिट कहा जाता है, और वहां पर कक्षा 1 से 8 तक। तो जब बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है तो उसकी उम्र जो है 6 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 3 से 6 वर्ष तक बच्चे का एनरोलमेंट जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर कराना जरूरी होता है। यानी जो अर्ली एजुकेशन है वो बच्चा 6 वर्ष तक वहां प्राप्त करेगा, और जब 6 वर्ष का हो जाएगा तो वो कक्षा 1 में प्राइमरी स्कूल में एडमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन एजुकेटर्स का जो दायित्व है वो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही है। ठीक है, इन एजुकेटर्स का जो दायित्व है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना है, उनको औपचारिक शिक्षा है तो तैयार करना है, तो उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करना है। कक्षा 1 में एडमिशन होगा तो उससे पहले उन बच्चों को बेसिक जानकारी, उनको विद्यालय के भौतिक परिवेश, ठीक है, उनका सामाजिक मानसिक विकास हो जाए, इसलिए उन बच्चों को तैयार किया जाता है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, आज इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। अब हम बात करते हैं
कि चयन कैसे होगा। ठीक है, चयन के लिए बात करते हैं। देखिए, चयन के लिए एक जो समिति बनाई गई है, ठीक है, इस समिति में जिलाधिकारी जो अध्यक्ष होंगे महोदय, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के जो प्राचार्य हैं वो सदस्य होंगे। इसके अलावा बीएसए जो हैं जनपद के बीएसए सचिव सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य। ठीक, ये गठित कमेटी गठित की गई है। अब हम बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है। देखिए, चयन जो प्रक्रिया है वो मेरिट आधारित होगी। उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, यानी गृह विज्ञान से स्नातक होगा तो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक के परसेंटेज जो है मार्क्स परसेंट को जोड़ा जाएगा और 3 से डिवाइड किया जाएगा। देखिए, साफ साफ लिखा है, प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला सबसे ऊपर और उससे घटते क्रम में। ठीक है, अच्छा, स्नातक नहीं है अगर, तो स्नातक के स्थान पर क्या होगा, एनटीटी है, ठीक है, डीपीएससी है, सिटी नर्सरी है, इनके परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं 2 अभ्यर्थियों का परसेंटेज सेम आ जाता है, उस कंडीशन में जिस अभ्यर्थी की एज ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी नियुक्ति में। अगर ये भी सेम आ जाता है तो फिर क्या होगा, आयु समान अगर है, ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में राउंड ऑफ किया जाएगा। जैसे आप परसेंटेज जो दशमलव के 2 स्थानों तक निकालें, तीनों जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग किस तरह से होगी उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अब देखते हैं विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग कैसे होगी। तो मेरिट सूची तैयार की जाएगी अवरोही क्रम में, उसमें जो है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनकी सूची जारी की जाएगी और सबसे पहले जिसकी मेरिट ज्यादा होगी उसको चयन हेतु सारी सूची दिखाई जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी और उसमें मन चाहे स्कूल वो चूज कर लेगा। जैसे वो चूज कर लेता है वो विद्यालय लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। इस तरह से पूरी चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, जैसे कोई अपडेट आता है तुरंत वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।